Animals. Hello students, today's poem is Animal. In this poem the poet compare the qualities of between man and animals. इस कविता में कवि जो है मनुष्य और जानवरों के बीच की जो तुलनाएं हैं उनके बारे में बताता है। वो कहता है कि जानवर कितने शांत होते हैं, कितने आत्मनियंत्रित होते हैं, वो किसी चीज़ के ऊपर अधिकार नहीं करते हैं, वो भगवान से किसी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करते हैं, वो चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं। जबकि मनुष्य हमेशा शिकायत करता रहता है, मनुष्य अपने लोगों के पीछे भागता रहता है, चीज़ों के पीछे भागता रहता है, वो अपने पाप करता है, उनके ऊपर पछतावा करता है। जानवर निष्पाप होते हैं। तो इस तरीके से कवि जो है जानवरों को देखता है और उनके गुणों से प्रभावित होकर उनके साथ रहना चाहता है। इस कविता में यही बताया गया है कि जानवर और मनुष्य के बीच क्या भेद है। स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे सो पैलिक्ड एंड सेल्फ कॉन्टेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। देखिए फर्स्ट लाइन है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे सो पैलिक एंड सेल्फ कॉन्टेंट। कहता है कवि, कहता है आई थिंक आई कुड टर्न, कवि सोचता है कि मैं जाऊं, टू टर्न मुड़कर जाऊं, वापिस जाऊं, एंड लिव विद दैम, मैं उनके साथ रहूं। दे सो पैलिक एंड सेल्फ कॉन्टेंट, वे कितने शांत और आत्मनियंत्रित होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग एंड लॉन्ग। वो कहता है कि मैं उनके पास खड़ा रहता हूँ और मैं उनकी इन गुणों से प्रभावित होकर के वो कितने शांत हैं, आत्मनियंत्रित हैं, कोई शिकायत नहीं करते, उन गुणों को देखते कभी उनके पास खड़ा हो जाता है, उनको घंटों देखता रहता है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज दैट दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड। देखिए फर्स्ट लाइन कहता है दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। कहता है कि ना ही तो वो कभी इस चीज़ के ऊपर चिंता करते हैं और ना ही इस चीज़ के ऊपर अपनी कंडीशन, अपनी हालत के ऊपर ना ही तो कभी चीखते चिल्लाते हैं और ना ही कभी चिंता करते हैं। दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, ना ही तो वो रात को जागते हैं और अपने जो जाग करके अपने जो उन्होंने पाप किए हैं, अपने जो पाप के ऊपर वो रोते हैं। मनुष्य क्या करता है, पहले पाप करता है, फिर उसके ऊपर पछताता है और रात को अंधेरे में जा करके रोता है। जबकि जानवर अंधेरे में आराम से सोते हैं, वो कोई पाप ही नहीं करते तो रोएंगे कहाँ से। इसलिए वो उनके पापों की परवाह नहीं करते हैं, वो पाप करते ही नहीं, इसलिए वो रात को रोते भी नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग द देयर ड्यूटीज टू गॉड। देखिए मनुष्य क्या करता है, मनुष्य को जो कर्तव्य मिले हैं उनके प्रति वो भगवान से हमेशा उलाने देता रहता है, हमेशा उसके बारे में उपालब करता रहता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, भगवान तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों नहीं बनाया। जबकि जानवर दे डोंट मेक मी सिक, वो मुझे चिंतित नहीं करते हैं, मुझे सिक डिस्कसिंग, वो मुझे चिंतित नहीं करते हैं, मुझे चिंताग्रस्त नहीं करते हैं, मुझे घृणित नहीं करते हैं। देयर ड्यूटीज टू गुड, जो भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है उनके बारे में, यानी जानवरों को जो ड्यूटी मिली है जानवर अपना कर्तव्य पालन करते हैं। जबकि मनुष्य जो है अपनी ड्यूटीज़ के बारे में हमेशा भगवान से झगड़ा करता रहता है, भगवान को हमेशा उपालव देता रहता है, हमेशा उलाना देता रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनी ऑफ ओनिंग थिंग्स, नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट lived thousands of years ago, not one is regretful or unhappy over the whole earth। देखिए फर्स्ट लाइन में कहता है नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद, ना ही तो कोई असंतुष्ट है और ना ही कोई पागल है। डिमेंटेड माने पागलपन हो जाना, किसी चीज़ के प्रति सनक बैठ जाना। द मैनी ऑफ ओनिंग थिंग, और ना ही उन्हें किसी चीज़ के वस्तु के ऊपर अधिग्रहण की लालसा है कि वो कोई चीज़ मिल गई तो उसके ऊपर पाने के लिए लालायित हो जाते हैं। ना ही तो जानवर जो है असंतुष्ट हैं, ना ही वे पागल हैं और ना ही वे चीज़ों के ऊपर अधिग्रहण करने की लालसा रखते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के सामने घुटनों पर झुकता हो। लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, हज़ारों साल पहले भी हो, चाहे अब हो, 1000 साल पहले भी यही बात थी, आज भी यही बात है। कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने घुटनों पे नहीं झुकता है, यानी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते हैं, एक दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। नॉट वन इज रिग्रेट और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, पूरे धरती पर, पूरे संसार में ना ही तो कोई नाखुश है और ना ही कोई पश्चाताप करता है, कोई दुखी है, ना कोई दुखी है और ना ही कोई अनहैप्पी है। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जानवर हो सभी संतुष्ट और खुश हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, सो दे शो देयर show their relations to me and I accept them, they bring me
tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they got these tokens. Did I pass that way huge times ago and neglectly drop them? देखिए पहली लाइन में कहता है so they show their relations to me and I accept them. इस तरीके से वो मुझे अपना संबंध दिखाते हैं। कवि जो जानवरों से अपना संबंध मानता है और वो उनको संबंध को स्वीकार भी करता है। They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their positions. जिस तरीके से वो व्यवहार करते हैं इस तरीके से कवि को लगता है कि उसका जो है उनके साथ संबंध है और उसके गुणों को उसने टोकन्स जो उसके गुण हैं जो उसके जो चीज़ें हैं वो उनके पास चली गई जो खुद उसने कहीं पर गिरा दिए रास्ते में चलते हुए बहुत भारी मात्रा में उसने गिरा दिया। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मुझे लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि उनको मेरे जो गुण हैं ये कहाँ मिले, मनुष्य वाले गुण जानवरों को कहाँ मिले। मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने इसको कहाँ से उठाया। डिड आई पास दैट वे हुज टाइम्स एगो एंड नेग्लेक्टली ड्रॉप दैम। क्या मैं कब जब वर्षों पहले बहुत समय पहले जब मैं यहाँ से गुजरा तो मैंने इन गुणों को यहाँ पर गिरा दिया और लापरवाही से मैंने उनको गिरा दिया और क्या इन जानवरों ने उनको यहाँ से उठा दिया। एक हास्य की स्थिति पैदा होती है कि जानवर मनुष्य के गुणों को उठा रहे हैं। इस तरीके से कवि जो है कविता में बताता है, पहले स्टेंजा में बताता है कि मैं जानवरों के बारे में सोचता हूँ कि उनके साथ जाऊँ और रहूँ। क्यों सोचता हूँ उनके साथ रहने के लिए? क्योंकि वो बहुत ही आत्मसंतुष्ट और शांत होते हैं। दूसरे स्टेंजा में बताता है कि वो मनुष्य की तरह कभी भी भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में और अपनी ड्यूटीज़ के बारे में घृणा प्रकट नहीं करते और कभी उसे उलाहना नहीं देते हैं। तीसरे स्टेंजा में बताया है कि ना ही तो जानवर जो हैं असंतुष्ट हैं और ना ही वो किसी चीज़ के ऊपर अधिग्रहण की लालसा रखते हैं, ना ही वो किसी को अपने घुटनों के सामने झुकते और ना ही किसी को झुकाने के मन में होती है। वो बहुत ही अपने आप में संतुष्ट होते हैं। कोई भी जानवर धरती के ऊपर असंतुष्ट या अप्रसन्न नहीं है। इसलिए कवि का उनके प्रति संबंध प्रकट होता दिखाई देता है और वो चाहते हैं ये जो गुण हैं ये उसने कहीं गिरा दिए थे रास्ते में कई सालों पहले जब वो यहाँ से निकला था वर्षों पहले, और जानवरों ने इन गुणों को उठा लिया और इससे उसका और जानवरों का एक संबंध स्थापित होता दिखाई देता है। ये आपके छोटे पॉइंट थे, आप इसे पढ़ेंगे और रीड करेंगे। थैंक यू।